तुम इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, तुम बस अपने इमोशंस को जस्टिफाई करने में एक्सपर्ट हो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारा मूड गिर जाता है। जब कोई कुछ गलत बोल देता है, तुम अंदर ही अंदर जलते रहते हो और फिर कहते हो मैं ऐसा ही हूँ। सच सुनोगे, तुम्हें लोग नहीं हिला रहे, तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इमोशनली वीक लोग हमेशा रिएक्ट करते हैं, इमोशनली स्ट्रांग लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ फर्क एटीट्यूड का नहीं, अथॉरिटी का है। जो खुद पर राज नहीं कर सकता, वो दुनिया पर क्या करेगा। तुम सोचते हो स्ट्रांग लोग रोते नहीं, स्ट्रांग लोग गुस्सा नहीं होते, स्ट्रांग लोग हर्ट नहीं होते। गलत। स्ट्रांग लोग सब महसूस करते हैं लेकिन दिखाते नहीं, और हर फीलिंग पर एक्शन नहीं लेते। ये गेम सप्रेशन का नहीं है, ये गेम सिलेक्शन का है। साइकोलॉजी सिंपल है, इमोशन एक ट्रिगर है, रिएक्शन एक चॉइस है। तुम्हारे ब्रेन का इमोशनल हिस्सा तुरंत रिएक्ट करना चाहता है, लेकिन जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं उनका प्री फ्रंटल कंट्रोल ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब स्टिमुलस आया, पॉज हुआ, फिर डिसीजन लिया गया। वहीं एवरेज लोग स्टिमुलस आया और सीधा एक्सप्लोजन। एग्जाम्पल सुनो, ऑफिस में किसी ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी, तुम्हारा चेहरा गर्म हो गया, दिल तेज धड़कने लगा, तुमने तुरंत जवाब दे दिया। रिजल्ट मोमेंटरी रिलीफ, लॉन्ग टर्म डैमेज। अब स्ट्रॉन्ग व्यक्ति क्या करेगा? वो देखेगा, चुप रहेगा, सामने वाले को उसकी ही एनर्जी में जलने देगा, क्योंकि उसे पता है जो रिएक्ट करता है वही कंट्रोल में होता है। ये सुन लो, रिएक्शन एडिक्शन है। तुम हर बार जवाब देकर खुद को पावरफुल समझते हो, असल में तुम सामने वाले के रिमोट से चल रहे होते हो। इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग 5 गलतियां कभी नहीं करते। पहली गलती, हर बात को पर्सनल लेना। हर कमेंट तुम्हारे बारे में नहीं होता। कभी कभी लोग बस अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर फेंक रहे होते हैं, तुम डस्टबिन नहीं हो। दूसरी गलती, इंस्टेंट रिप्लाई देना। इंस्टेंट रिप्लाई ईगो का खेल है, डिलेड डोमिनेंस का। जब तुम तुरंत जवाब देते हो, तुम अर्जेंसी दिखाते हो। जब तुम सोचकर जवाब देते हो, तुम अथॉरिटी दिखाते हो। तीसरी गलती, हर इमोशन को एक्सप्रेस करना। हर फीलिंग बोलना मैच्योरिटी नहीं है, कई बार साइलेंस ही मैसेज होता है। पंच लाइन याद रखो, जो कम बोलता है वो ज्यादा देखता है। चौथी गलती, वैलिडेशन की भूख। इमोशनली वीक लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग खुद को समझते हैं। तुम्हें हर बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें समझना चाहता है वो चुप्पी भी समझ लेगा। पांचवी गलती, मूड के हिसाब से डिसीजन लेना। मूड टेम्परेरी है, डिसीजन परमानेंट। स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी टेम्परेरी इमोशन से परमानेंट डैमेज नहीं करते। अब वैल्यू सुनो, नेक्स्ट टाइम जब इमोशन ट्रिगर हो, तुरंत रिएक्ट मत करना। अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, इस रिएक्शन से मेरी वैल्यू बढ़ेगी या गिरेगी? अगर वैल्यू गिरती है तो चुप रहो। साइलेंस वीकनेस नहीं है, साइलेंस कैलकुलेटेड प्रेशर है। रूम में सबसे लाउड इंसान पावरफुल नहीं होता, सबसे कंट्रोल्ड इंसान होता है। और हाँ, कंट्रोल का मतलब स्टोन बनना नहीं है। कंट्रोल का मतलब है तुम डिसाइड करो कि कौन सा इमोशन बाहर आएगा। इमोशनल स्ट्रेंथ का असली टेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में होता है, जब सामने वाला चिल्ला रहा हो और तुम स्टेडी हो, जब कोई प्रोवोक कर रहा हो और तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, जब तुम्हें हर्ट हुआ हो और तुमने रिवेंज नहीं चुना। ये सॉफ्टनेस नहीं है, ये डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन हमेशा डर पैदा करता है। लोग तुम्हें तब सीरियस लेंगे जब तुम खुद को सीरियस लोगे। आज के बाद एक रूल बना लो, कोई तुम्हें प्रोवोक करे, स्माइल नहीं, गुस्सा नहीं, बस आई कांटेक्ट एंड साइलेंस। ये अनकंफर्टेबल होगा, तुम्हारे अंदर अर्ज आएगा कुछ बोलने का, लेकिन याद रखना, सेल्फ कंट्रोल ही असली पावर है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग परफेक्ट नहीं होते, बस प्रेडिक्टेबल नहीं होते। कोई उनका मूड इजीली नहीं पढ़ सकता, कोई उन्हें आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, और यही उनकी ताकत है। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो अगली बार रिएक्ट करने से पहले 3 सेकेंड्स रुकना। वही 3 सेकेंड्स तुम्हें एवरेज से अलग करेंगे, क्योंकि अंत में दुनिया तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे कंट्रोल से प्रभावित होती है। और जिस दिन तुमने अपने इमोशंस पर राज करना सीख लिया, उस दिन से कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। याद रखो, शोर कमजोर करता है, चुप्पी शासन करती है।